आपने सीमा की सुरक्षा में खड़े भारत के वीर जवानों को तो बहुत देखा होगा। आपने इन वीरों का शौर्य भी खूब देखा होगा। अब जरा भारत की रक्षा में 24 घंटे तैनात रहने वाली इन वीरांगनाओं से मिलिए, जो अपनी जान की परवाह किए बिना घर परिवार से दूर यहाँ बीकानेर में भारत की सीमाओं की रक्षा में लगी रहती हैं। आज बीकानेर में बीएसएफ का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता तैयार हो चुका है, जो भारत पाक सीमा पर निगरानी और गश्त के लिए एक अहम कदम है। बहुत प्राउड वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि आप सब लोग आए हैं यहाँ हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। हम पहली बार ये सोचा नहीं था, मैं अभी ट्रेनिंग करके आई हूँ, सोचा नहीं था कि मुझे स्टार्टिंग में ये मौका मिलेगा। दुश्मनों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने पहली बार महिला ऊंट दस्ते को बीएसएफ में शामिल करने का निर्णय लिया है। ये महिला ऊंट सवार दस्ता विश्व में अपनी तरह का इकलौता और पूर्ण रूप में महिला सैनिकों का ही दस्ता होगा। आपको बता दें कि ये ऊंट राजस्थान में आमतौर पर दिखने वाले ऊंटों की तरह नहीं है, बल्कि सैनिकों के तरह इन्हें भी खास ट्रेनिंग दी गई है। बहुत प्राउड वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि आप सब लोग आए हैं यहाँ हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। हम पहली बार ये सोचा नहीं था, मैं अभी ट्रेनिंग करके आई हूँ, सोचा नहीं था कि मुझे स्टार्टिंग में ये मौका मिलेगा, पर ये मौका मिला है तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। आज लड़कियाँ बहुत कहाँ पहुँच गई है, जहाज उड़ा रही है, हम भी रेगिस्तान का जहाज उड़ा रहे हैं, ये बहुत प्राउड की बात है। देखा आपने बीएसएफ में ऊंट दस्ते के शामिल हो जाने से इन महिला जवानों में कितना उत्साह है। जाहिर है खास तौर से प्रशिक्षित इन ऊंटों के फौज में शामिल हो जाने से सीमा सुरक्षा में लगी इन महिला सैनिकों को काफी हद तक मदद मिलेगी। जहां गर्मियों में रेगिस्तान का तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है, वहां आप सोच सकते हैं कि इन महिला फौजियों को सुरक्षा के साथ कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपनी ताकत में इजाफा करते हुए इस महिला ऊंट सवार दस्ते को शामिल करने जा रही है। इसके लिए बीएसएफ मुख्यालय बीकानेर को महिला ऊंट सवार दस्ता तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि इस ऊंट दस्ते को तैयार करने के लिए महिला प्रहरियों को मनोवैज्ञानिक तौर पर विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे ये किसी भी हालात में विषम से विषम परिस्थितियों में भी ऊंटों को सीमा पर चलाने के साथ साथ उन पर काबू भी रख सकें। तो वहीं इनके साथी की तरह बने इनकी सवारी ऊंटों को भी अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई है। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और बीएसएफ को कैमल के वजह से भी लोग याद करते हैं और जानते हैं। और राजपथ पे जो अभी कर्तव्य पथ, वहाँ पे बीएसएफ का जो कैमल कॉन्टिजेंट है वो बहुत बड़ा एक आकर्षण का केंद्र होता है। सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, विदेशी मेहमान पर्टिकुलरली, क्योंकि कैमल्स जिस तरह से हम लोग तैयार करते हैं और सजे धजे ऊँट होते हैं, उस पर हमारे रोबीले जवान वेपन्स हाथ में होते हैं और परेड करते हैं। और अभी बीकानेर सेक्टर को और राजस्थान फ्रंटियर को ये जिम्मेवारी दी थी डीजी ने कि भाई आप इस तरह से एक कॉन्टिजेंट तैयार करिए जिसके अंदर महिला भी कैमल को राइड कर सकती हैं क्या। इनिशियली इन गर्ल्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, क्योंकि कैमल के जो एक नेचर है कैमल का, क्योंकि कैमल बाइट केसेस काफ़ी बीएसएफ में होते हैं और जवान भी जो है 2 बार सोचता है ऊँट पे बैठने के लिए। लेकिन गर्ल्स इनिशियली थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो रही थी, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट है। पिछले 5-6 दिन से इनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं और आपने देखा अभी कितने कॉन्फिडेंस के साथ में वो कैमल को राइड कर रही थी। मालूम हो कि राजस्थान और गुजरात के बड़े रेतीले इलाके में बीएसएफ के जवानों का ऊंट एक अभिन्न साथी है, जो सुरक्षा के साथ सवारी में भी काम आता है। साथ ही इससे सैनिक कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। बीएसएफ का ये प्रसिद्ध ऊंट दस्ता हर साल दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में जो मनमोहक प्रस्तुति देता है वो आपने जरूर देखा होगा। आगामी 1 दिसंबर को अमृतसर में होने वाले बीएसएफ के स्थापना दिवस के मौके पर भी ये महिला ऊंट दस्ता पहली बार परेड में शामिल होगा। पिछले कुछ वर्षों से बीएसएफ में महिलाएं भी बड़ी संख्या में भर्ती हो रही हैं, जो भारतीय सेना को पहले से काफी ज्यादा मजबूत बना रही हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारी ये वीरांगनाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। राजस्थान तक के लिए बीकानेर से अपर्णेश गोस्वामी की रिपोर्ट।